हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने अभी तक देखा होगा कि जब भी हमारे पास बेल कर्व या गॉसियन कर्व आता था तो उसमें देखते थे मीन जो होता था सेंट्रल वैल्यू होती थी, वहाँ से अगर +1 स्टैंडर्ड डेविएशन होता था तो जो कर्व होता था वो राइट के साइड शिफ्ट होता था और माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन होने पर कर्व जो होता था लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता था। तो व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कैन हाउ टू मेजर इट, आप कैसे इसको मेजर करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ हाउ द डिस्पर्स द डेटा ऑफ रिस्पेक्ट टू द मीन, यानी कि आपका जो डेटा है वो मीन से कितना डेविएट हो रहा है, कितना डिस्पर्स हो रहा है, वो कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको शो करते हैं हम सिग्मा से, इसको जो होता है सिग्मा से दिखाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, आज हम उसकी बात करते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के पहले आप देखिए व्हाट इज़ पॉपुलेशन एंड व्हाट इज़ सैम्पल। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से इसको समझाने की कोशिश की गई है कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन लार्ज स्केल पे होता है, लार्ज डेटा हमारे पास होता है, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। सैम्पल क्या होता है, उसी पॉपुलेशन से कुछ लोगों को कुछ क्राइटेरिया बनाए जाते हैं, उसके बेसिस पे इन्हें सेलेक्ट करके अलग किया जाता है। और ये जो सैम्पल होता है ना, इस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हमारे पास बहुत बड़े स्केल का डाटा है तो उसको छोटे फॉर्म में इजीली हम उसकी स्टडी कर सकें, तो वहाँ पे हम सैम्पल को लेते हैं और वो सैम्पल इस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत आसानी से इजीली आप रिसर्च कर पाओगे, स्टडी कर पाओगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम क्यों इसको कर रहे हैं, क्या हमें ज़रूरत पड़ी पॉपुलेशन और सैम्पल के समझने के लिए। तो आप अभी आगे देखोगे समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट द मीन, क्योंकि हमें मीन से ही स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ रहा है मीन से कितना हमारा डेटा जो है डेविएट कर रहा है, कितना वेरी कर रहा है। तो कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मीन को। उसके बाद हम डिफरेंसेस फाइंड करेंगे हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से, फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन। उसके बाद स्क्वायर कर देंगे उस डिफरेंसेस को और उसके बाद हम उसका स्क्वायर वैल्यूज़ को समेशन करेंगे और डिवाइड कर देंगे दिस सम बाई द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें मिलेगा एस स्क्वायर, जिसको कि आप बोलोगे वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई, यानी कि इंडिविजुअल जो भी ऑब्जर्वेशन है माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया वेरिएंस। टू गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो यहाँ पे एस स्क्वायर का हम अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करने से हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। व्हेन ओनली द सैम्पल, अगर हमारे पास सैम्पल है किसी पॉपुलेशन का दिया हुआ है तब हमारे पास अलग फार्मूला है, और अगर वहीं पे हम अगर पूरे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो हमारे पास अलग फार्मूला है। देखिए दोनों फार्मूले यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगर हमें पॉपुलेशन के लिए निकालना है तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एप्स समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन एन। तो म्यू क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन एवरेज है यानी कि मीन है, एक्स आई क्या इंडिविजुअल पॉपुलेशन वैल्यूज़ है, एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे सैम्पल के लिए, तो यहाँ पे सैम्पल के लिए सेम फार्मूला, बस डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे n-1 कर देते हैं। तो ये सैम्पल के लिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो जाता है। आप एग्जाम्पल से देखिए बेटर समझ में आएगा। लिखा है कि ड्यूरिंग, एक क्वेश्चन दिया है कि ड्यूरिंग ए सर्वे लिया गया 6 बच्चों का, उनसे पूछा गया कि आप हर रोज़ औसतन आप कितने घंटे पढ़ लोगे। तो हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के अपने अपने आंसर आए। जैसे किसी ने बोला हमें 2 घंटे, कोई 6, कोई 5, कोई 3, कोई 4, कोई 1। देखिए किसी ने तो बोला है कि 6 घंटे पढ़ रहा है और वहीं किसी ने बोला कि 1 घंटे पढ़ रहा है। तो आपसे बोला गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमें फाइंड करना है मीन। मीन फाइंड करना हमें ऑलरेडी आता है। तो यहाँ पे देखिए मीन इज इक्वल टू, सारे को हमने ऐड किया, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो ये मीन आ गया 3.5। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, हमने मीन को फाइंड किया। हो सकता है कभी एग्जाम में आपको मीन खुद ही दे दिया और डायरेक्ट आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अगर नहीं भी दिया है तब भी हम फाइंड कर लेंगे। और अक्सर क्या होता है सिंपल सीरीज़ में ही पूछता है, तो ज़्यादा सही रहता है, दिक्कत नहीं होती है। अब हमें क्या करना है, टेबल बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। एक्स आई हमें पता है, एक्स आई माइनस मीन, मीन हम ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं। माइनस करते जाएंगे तो ये हमारा डिफरेंसेस आ जाएंगे। देन इस डिफरेंस को हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। देन स्क्वायर करने के बाद हम सारे डिफरेंसेस को क्या करेंगे, सम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एन, मतलब यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन है उसमें लिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 17.5। तो 17.5 यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड है, अपॉन 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.7। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.71 और वहीं पे मीन आया
3.5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप पता चल गया तो आप देखिए मीन भी पता है, तो हम एक कि हमारा जो डेटा है, जो वैल्यूज़ है ना, वो मीन से बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कम आना, ज़्यादा आना। तो ये बताता है, हो सकता है आपने जो मीन लिया है, यानी कि जो आपका एवरेज, हो सकता है आपका एवरेज ही गलत आ रहा हो। इस तरीके से वहाँ पे हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि हर बच्चा 3.5 घंटे नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए मीन से कम आ रहा है। तो इस तरीके से एक आइडिया लगेगा उस पूरे पॉपुलेशन का या उस पूरे सैंपल का। यहाँ पे स्टूडेंट की स्टडी पे सर्वे किया गया, वहीं पे किसी डिजीज़ को लेके या किसी मार्केट के कोई वैल्यूज़ को लेके, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एरर का, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी आज इतना ही रखते हैं।